इस दीपावली कुछ इस तरह से जलाएं दीपक और देखें इसका चमत्कार। मैं आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप सबकी एक मत राय जानना चाहता हूं, जिसमें कुछ समय पूर्व तक हम निशुल्क साधना सामग्री प्रदान करते थे, जिन्हें साधक प्राप्त भी करते थे, उसके बाद साधना भी नहीं करते थे। कमेंट के माध्यम से मैं चयन करता था। बहुत सारी चीज़ें थी जो उसमें हुई, जिस कारण से उस क्रिया को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया कि अब निशुल्क साधना सामग्री किसी को प्रदान नहीं की जाएगी। तो क्या इस क्रिया को दोबारा शुरू करना चाहिए, और अगर शुरू करना चाहिए तो उसमें किस प्रकार के, मतलब किस कैटेगरी के हिसाब से उसे देना चाहिए, कि मतलब आय के आधार पे, जिसकी आय इससे कम है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस समय निशुल्क प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल देते हैं, और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे घर पे खाने को पैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं। तो मैं किसी को गलत नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ का पैसा देने में बुरा लगता है। यदि किसी व्यक्ति को, या किसी को भी, क्या आपको, मुझको, या किसी को भी सब कुछ निशुल्क मिल रहा होगा तो कोई पैसा देना नहीं चाहता उस चीज़ का। बहुत कम सम्मानित व्यक्ति होते हैं जो इसे आत्मसम्मान के तौर पे लेते हैं कि नहीं, यदि मेरे पास है तो मुझे उस चीज़ का जो भी निर्धारित शुल्क है वो जमा करना चाहिए संस्था में। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि किस किस प्रकार से निशुल्क साधना सामग्री के लिए साधकों का चयन किया जाए। क्या ये प्रथा दोबारा शुरू की जाए? आप इसका उत्तर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह दिवाली अत्यंत विशेष है। दीपावली का जो पर्व है, फेस्टिवल है, त्यौहार है, लगभग लगभग हर जगह मनाया जाता है। अधिकतर राज्यों में मनाया जाता है, बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसे नहीं मनाया जाता। और दीपावली अब कोई पर्व संप्रदाय के ऊपर आधारित नहीं है, इसे समस्त संप्रदाय के लोग मनाते हैं, और सब लोग आपस में आतिशबाजी करते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो तो एक अलग ही चीज़ है। पर्व का सही अर्थ ना पता होने के कारण लोगों में ये भ्रांति है। मैं दीपावली का सही अर्थ और क्या कहना चाहा गया था, क्या हुआ था, उसके पीछे का जो सत्य है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे लिख कर दिखाऊंगा, सबको समझाऊंगा। इसके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यह एक भारतीय तंत्र नहीं है। सन 2016 में मैंने यह एक रूस की महिला से सीखा था। यह तंत्र मैंने उसे हमने कुछ साधनाओं का आपस में एक्सचेंज किया था, जिसमें उन्होंने मुझे अपने तंत्र के विषय में कुछ जानकारी दी और मैंने उन्हें अपने तंत्र के विषय में कुछ जानकारी दी, और हम दोनों ने उसको कोशिश किया। यह पूर्णतः सफल है। इसका मैं प्रयोग कर चुका हूँ। आप इसे वैसे तो किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा पर कर सकते हैं, लेकिन जो दीपावली का समय है यह इसके लिए अत्यंत से अत्यंत बहुत ही अच्छे से अच्छा समय है। इसमें आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात और करना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई। जैसे हमने हर एक चीज़ की विधि दी हुई है, माला संस्कार कैसे करनी है, उसके बाद श्वेतार की माला का निर्माण कैसे होता है, और सब कुछ हमने बताया हुआ है। लेकिन साधक आलस्य करते हैं निशुल्क सामग्री प्राप्त करने के लिए। यह विषय मेरा अभी शुरू में छूट गया था, इसलिए मैं इस समय इसके विषय में चर्चा कर
रखना चाहता हूँ कि हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और हमें निःशुल्क में मिल भी जाए। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें अपनी राय देते वक्त नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आदमी अब माला संस्कार के लिए जो एक छोटी सी 1 हफ्ते की रीत है वो नहीं कर सकता, तंत्र निर्माण तो भूल ही जाइए, उसके बस का है ही नहीं। ठीक है ना, जो 1 हफ्ते की छोटी साधना नहीं कर सकता उसके लिए तंत्र निर्माण के लिए 2,56,000, किसी का 7 लाख, किसी का 5,50,000 जप करना असंभव है। तो इसलिए उसके विषय में ज्ञान देना भी मूर्खता ही है, मैं खुद ही मूर्ख बन जाऊंगा उसके बारे में बता के, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें और जब भी अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें। यह साधना अत्यंत आसान है, इसमें आप 2 प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। पहला तो जो नेचुरल वैक्स होती है जो अलग अलग गंध में बनती हैं, आप उस तरह की कैंडल्स का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा अलग अलग गंध वाले तेल का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा अभी कौन कौन से तेल हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। 8 प्रकार के गंध के तेल का उपयोग होता है और 5 दिए जानवर की चर्बी के तेल के जलते हैं, जो आप किसी भी एक जानवर की चर्बी का उपयोग कर सकते हैं। जब मैंने इसे किया था उस समय मैंने ईमू बर्ड के ऑयल का उपयोग किया था। देखिए जी, ये ऑनलाइन सहजता से उपलब्ध है, आप amazon.com से या .in से इसे खरीद सकते हैं। थोड़ा सा महंगा आता है, यदि आपके आसपास में कहीं जानवर की चर्बी का तेल बिकता है जी तो आप वहाँ से सस्ता खरीद सकते हैं। मेरी जानकारी में नहीं था इसलिए मैंने ईमू बर्ड के ऑयल का उपयोग किया था। ऐसा नहीं है कि ईमू बर्ड से ही होगा, आप किसी से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। यदि बकरे की चर्बी का तेल बिकता है तो आप उसे ले सकते हैं। किसी की भी चर्बी का तेल आजकल आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, आप ले सकते हैं। सूअर की चर्बी का भी तेल बिकता है, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोयले की राख लेनी है, जो पेड़ का कोयला हो, पत्थर वाले कोयले की राख नहीं, अन्यथा सीधे कोयला लेके उसे पीस के पाउडर बना लें और नमक का पाउडर बना लें, दरदरा नमक ना रखें, ठीक है। इन दोनों को आपस में समान मात्रा में मिला लें, कोयला और नमक दोनों को समान मात्रा में मिला दें। और जिस तरह से डिज़ाइन आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको इसी तरीके से सबसे पहले जो जानवर की चर्बी का तेल है उस तरीके से डिज़ाइन ज़मीन पर बनानी है। कोई एक खाली कमरा ले लें जिसमें कोई आए जाए ना। दिवाली की रात्रि में आपको ये साधना रात्रि 11 बजे के बाद करनी है, जब थोड़ी शांति हो जाए। सेम इसी तरीके का डिज़ाइन आप सबसे पहले उससे बनाएंगे जो जानवर की चर्बी का तेल है। उसके बाद आप इसी के ऊपर कोयले और नमक को सीधे जहाँ पे तेल लगाया उसी के जस्ट ऊपर लगाते चले जाएंगे। और इसको कमरे में बड़ा बनाइएगा, छोटा सा मत बनाइएगा। जितना बड़ा हो सके, यदि आप कमरे का अधिकांश भाग इसमें ले सकते हैं तो अधिकांश भाग ले लीजिएगा, क्योंकि इसी के बीच में आपको बैठना है। अपना एक काला आसन सबसे पहले चाहिए तो बीच में रख लीजिए, उसके चारों ओर तेल का पहले आप घेरा बनाइए, उसके बाद इसको बाहर बाहर ये जो अष्टकोण है इस टाइप का बनाइए, ठीक है ना। कोण पे इसमें आप फोटो में देख पाएंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ जानवर के तेल का दीपक जलाना है और कहाँ पे नॉर्मल तेल का दीपक जलाना है। आप कोई भी तेल का दीपक कहीं पे भी रख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि इस तेल का दीपक आपको यहाँ रखना है। ये 8 प्रकार के तेल हैं जो आप लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। वरना आप अन्य जो भी आपके पास आसानी से उपलब्ध तेल हो, क्योंकि आपको लगभग प्रत्येक तेल 200 ml के आसपास लग जाएगा, तो बड़ा दिया लें और देख लें कि टूटा हुआ ना हो और बत्ती छोटी निकाल लें उसकी, क्योंकि इस क्रिया में अपने आप दीपक की रोशनी बहुत तेज होती है, ठीक है ना। अपने आप बहुत तेज हो जाती है, तो उसमें अपने आप ही वो अधिक तेल खपत कर लेता है। इसलिए छोटी बत्ती निकालें और बिल्कुल सेंटर में बैठ जाए। उसके बाद आपको ये जो मंत्र है, ये इसे स्पेल बोलते हैं वो लोग अपनी भाषा में। इसका मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, रशियन में जो रूसी भाषा है उसमें बोलना संभव नहीं है, इसलिए हमने आपसी मत पे इसे इंग्लिश में उन्होंने ही दिया था मुझे कि इस तरीके से बोला जा सकता है। और मैंने इसको स्वयं प्रैक्टिस किया हुआ है
इसलिए 100% कारगर है। इंग्लिश में भी आप बोलेंगे तो ये कार्य करता है, लेकिन हिंदी में मैंने कभी उपयोग नहीं किया। ये सेम उसी तरीके की वर्डिंग्स में जैसा मुझे प्राप्त हुआ था। तो आप इसको, मैं ये जो स्पेल है ये टेलीग्राम चैनल पे अपने इस वीडियो के लिंक के साथ दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और जो भी साधक करना चाहे वहाँ पे निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे मंत्र के लिए अलग से पैसे मांगे जाएंगे या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहें, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये आपको दिख जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में सिर्फ इसलिए बार बार कहता हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पे पूरे दिन में अनेक प्रकार के नोटिफिकेशंस आपको आते हैं साधना से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से संबंधित। यदि किसी साधना में कोई नियम में परिवर्तन है, कुछ भी है, कहीं पे कुछ छूट गया है वीडियो में बताना, तो भी वो वहाँ पे लिखकर भेज दिया जाता है कि किसी ने कोई प्रश्न किया तो उसके उत्तर वहाँ दिए जाते हैं। प्रत्येक सप्ताह कोशिश की जाती है कि एक प्रश्नोत्तरी रखी जाए जिससे साधक वहाँ पे सीख सकें। जो भी उनके प्रश्न है किसी भी साधना, क्रिया योग, ध्यान के विषय में, वो सबका सब वो वहाँ पर सीख सकें। और यदि आप खाली उस टेलीग्राम चैनल को पूरा पढ़ लेंगे तो आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं होंगे। वो टेलीग्राम चैनल लगभग 1 साल से चल रहा है और उसमें जितने साधक हैं सबके सब पुराने साधक हैं। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें इतनी साधनाएं दी हुई हैं जितने पे आप आपको 20 किताबों में नहीं मिलेंगी। और आपको कोई भी हमारे द्वारा दी गई साधना किसी किताब में खोजने से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी साधना किसी किताब से आपको निकाल कर नहीं दी जाती है। सबका सब जितनी साधनाएं हैं जो भी गुरुमुख से प्राप्त है वह दी जाती हैं, जो 100% परीक्षित हैं। अन्यथा मैंने कई विदेशी लोगों से सीखा है तंत्र, उनसे उनका लिया है, हमसे जो हमारा तंत्र है उसको दिया है, जो उसे वो आसानी से कर सकें, और उन्होंने हमें वो दिया तो ये सबसे आसान था। इस तरीके के और भी तंत्र हैं मेरे पास जो विदेशी हैं, लेकिन उनका कोई लाभ नहीं है। वो यदि कोई साधक इसे नहीं कर पा रहा है तो वो तो भूल ही जाएं, वो संभव ही नहीं है। वैसे तो यह तंत्र शमशान में किया जाता है, लेकिन यह इसकी पूर्ण क्रिया है जिसके माध्यम से आप इसे घर में कर सकते हैं। शमशान में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी जानकारी है साधना के विषय में पूर्ण की पूर्ण टेलीग्राम पे दी हुई है, आप वहाँ पे जाके देखें। इसे दिवाली की रात ज़रूर करें। इसमें होगा क्या, जैसे ही आप वो स्पेल पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ समय बाद जो आपकी दीपक की अग्नि है वो तेज़ होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। उसके बाद आपके समक्ष कुछ ना कुछ ऐसा प्रत्यक्ष हो जाएगा जिसके माध्यम से आप उससे अपना धन धान्य, अपनी कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार का कार्य आप उससे ले सकते हैं। और यह सिर्फ एक रात्रि में हो जाता है, इसलिए ज़्यादा वो ना करें। इसमें अपनी तरफ से नियम ना जोड़ें कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, अगर ऐसा नहीं है तो वैसा कर सकता हूँ क्या। इस प्रकार का कोई नियम ना मुझसे पूछें, ना मुझे बताएं। अपना अंतर्ज्ञान अपने पास रखें। जैसा मैं बता रहा हूँ ये वैसा ही होगा। ज़्यादा बुद्धि लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और अगर अब तक आपसे कुछ हो गया होता तो आप इस तरह से भटक नहीं रहे होते। इसलिए जैसा बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करते जाइए, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे मत कीजिएगा। अब इसको इस प्रकार से आप कर लें, इससे जो भी लाभ हो आपको उसका कुछ प्रतिशत भाग संस्था में अनुदान स्वरूप ज़रूर दें, क्योंकि लोग को लाभ होता है वो अनुदान देने में झिझकते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे को एक बार लाभ हो गया अब मैं क्या। तो आपको भविष्य में यदि आप सोचते हैं संस्था द्वारा मदद मिलेगी, जिसके मन में एक बार चोर आ जाता है ना, वो आगे सफल नहीं हो पाता। इस चीज़ को समझें। इसलिए जो भी आपको लाभ प्राप्त हो उसका कुछ प्रतिशत, जो भी 5%, 10% जो भी आप दे सकते हैं संस्था में अनुदान स्वरूप ज़रूर दें। धन्यवाद।